हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे डीके यूनिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि डीके यूनिक क्लासेस की तरफ से पूरे दरौंदा भर में एक क्विज कंपटीशन चलाया जा रहा था, जिसमें से बहुत सारे लड़कों को सिलेक्ट किया गया है और उन सभी लड़कों का फाइनल पेपर 26 नवंबर दिन रविवार को तय किया गया है, जो कि ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर के प्रांगण में होगा। तो आप सभी स्टूडेंट और सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत रहेगा। आप समय अनुसार 7 बजे वहां पे पहुंच जाएं और अपने टेस्ट को क्लियर करें। आप टेस्ट वाले दिन अपने साथ एक एग्ज़ाम्स बोर्ड, 2-4 पेन तथा सिलेक्शन वाले दिन दिए गए नोटबुक को ला सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लाना है, खासकर मोबाइल। यदि आप मोबाइल लाते भी हैं तो अपने मोबाइल को अपने टीचर्स के पास जमा कर दें और पेपर ख़त्म होने के बाद उसे आप फिर से ले सकते हैं। आप एग्ज़ाम्स टाइम किसी भी प्रकार का चीट करने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर आप चीट करते हुए पकड़े गए तो आपको एग्ज़ाम से बाहर निकाला जा सकता है। चलिए तो देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप सभी को बताया गया है कि उन 100 नंबर के पेपर में आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कम से कम 50 क्वेश्चंस में 26 यानी कि 50% क्वेश्चंस जो आपके सिलेक्शन टेक्स्ट बुक है उसमें से होगा सेम टू सेम, जो कि आप सभी के पास उसका फ़ोटो कॉपी भेज दिया गया है। आपको अगर ना मिला हो तो आप अपने कोचिंग डायरेक्टर सर से आप ले सकते हैं। आप सभी डायरेक्टरों के पास वो फ़ोटो कॉपी है, जिनमें से कम 300 करीब उसमें क्वेश्चंस है। आप उसको एक बार देख लें, क्योंकि उनमें से कम 26 या 27 क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे। आप उसको एक बार देख लें और जो भी बचे हुए जो 24 क्वेश्चंस है तो वो आपके बेसिक रहेंगे, जैसे कि पहले आपसे पूछा जा चुका है उस टाइप के। तो आप उस फ़ोटो को एक बार ज़रूर देखें और वहाँ आपको देखने से क्या होगा कि आपके कोचिंग में जितने भी डेमो या फिर सिलेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो तो आपको याद होगा, साथ ही साथ आपको उसी टाइप के और भी कोचिंग्स में डेमो भी दिए गए हैं, साथ ही साथ सिलेक्शन भी हुआ है, तो वहाँ का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा आप उसको एक बार ज़रूर देख लें और उसके बाद से चलते हैं आगे, बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जैसा कि आपको यहाँ आपके मोबाइल डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है नोट 2, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक मुख्य जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, मैथ्स या फिर करंट अफेयर्स हैं, जो इनसे आपको 2-2 क्वेश्चन हो गए, जिनमें से आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर देंगे और वो क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो इन 10 विषय से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और उन 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर किसी एक का देना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन में जो आपको आसान लगेगा वो क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। तो इस टाइप के इन 10 सब्जेक्ट से आपके लिए 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको आसान लगे, ठीक है। और उन 10 क्वेश्चन के लिए 5-5 नंबर करके 50 नंबर हुए। इस टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 50 नंबर और सब्जेक्टिव के लिए 50 नंबर, यानी 100 नंबर का आपका पेपर क्लियर होता है। आज का हमारा वीडियो स्पेशल आपके सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चंस हैं उस पे आधारित है। आपके जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को अभी आप आगे के वीडियो में देखेंगे और आपको किसी भी प्रकार का सजेशन देना हो या किसी प्रकार का कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7739967978। आप इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ऑब्जेक्टिव का फ़ोटो नहीं मिला हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको वो सारे फ़ोटोज़ भेज दिए जाएंगे। और चलिए आगे आपको जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखते हैं विषय बाय विषय। हर एक विषय से कम 5 क्वेश्चंस होंगे, आप लोग उसे बारी बारी से देखें और उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे ये इन सभी क्वेश्चनों में से हर एक विषय से 5 क्वेश्चन है, आपको 5 में से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो आपको दोनों में से आसान लगे उस क्वेश्चन का आप आंसर अपने हैंड राइटिंग से लिखें और राइटिंग थोड़ा सा बैठा के लिखें, क्योंकि राइटिंग अच्छा रहता है तो चेक करने में भी सही रहता है, ठीक है। तो आप अच्छे राइटिंग में लिखेंगे जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो चलिए फिजिक्स से पहला हमारा क्वेश्चन है कि आधारी राशि एवं व्युत्पन्न राशियों को उदाहरण सहित परिभाषा उसको लिखना है, ठीक है।
तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तय की गई दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करना है। ये भी इजी है। आगे देखते हैं, जड़त्व के नियम को परिभाषित करना है। ये आपके गति का नियम है। दूसरा अब आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है, उत्प्लावन बल क्या है। उत्प्लावन बल ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, उसको आप लोग देख लेंगे। और जो चौथा पांचवा क्वेश्चन है, सुबह शाम सूर्य अधिक लाल क्यों दिखाई देता है। ये आप वैसे भी देखते हैं कि सुबह शाम सूर्य ज़्यादा लाल दिखाई देता है, तो उसको बताना है कि लाल सुबह शाम सूर्य ज़्यादा क्यों नहीं दिखाई देता है। चलिए और आगे देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स। चलिए हमारा अगला सब्जेक्ट है बायो। चलिए इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक लिखना है। आप लोग इसे बहुत पहले पढ़े होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर आपको स्पष्ट करना है। आप इसके दो भाग में करके लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। ये भी आप पहले पढ़े होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, फसलों के प्रकार को उदाहरण सहित बताना है। फसल कितने प्रकार के होते हैं आपको उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूलभूत शर्तें जो हैं वो क्या है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए हमें क्या क्या सबसे पहला करना चाहिए। तो बायो के भी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ये पांचों क्वेश्चन आप देख लेंगे। इनमें से कोई दो क्वेश्चंस रहेगा जिनके आप किसी एक का क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, और सभी क्वेश्चंस 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो चलिए केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि खट्टे पदार्थ को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। आपको इसका कारण बताना है कि खट्टे पदार्थ को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। चलिए दूसरा इसका क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है, आपको इसको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है गलनांक, क्वथनांक तथा हिमांक को परिभाषित करना है। इन तीनों का आपको परिभाषा लिखना है। और चौथा क्वेश्चन है अम्ल, क्षार एवं लवण को परिभाषित करना है। ये भी इजी है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। यानी कि इसमें कुछ तत्व हैं जैसे कि सोडियम है, एल्युमिनियम है, सल्फर, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इन सभी तत्वों की जो परमाणु संख्या होते हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अगला सब्जेक्ट। अगला हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है, इसको आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका कि भारत के 5 पड़ोसी देशों का नाम, बहुत ईजी है। भारत के जो 5 पड़ोसी देश हैं उनका आपको बस नाम लिख देना है, ठीक है। और चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिंगानुपात क्या होता है और भारत के सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का नाम लिखना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है इसका भूकंप क्या है, भूकंप से बचाव के आपको कारण वो कि भूकंप से कैसे बचा जाता है ये आपको लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, यानी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। तो आप उसको भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके तत्कालीन कारण आपको लिखने हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान को वर्णन करना है। महात्मा गांधी ने हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे कामों को, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही एक्टिव पर्सन थे। आपको उनका काम कार्य को लिखना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारणों को लिखना है। सिपाही विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था, उसके जो प्रमुख कारण है क्यों हुआ था उसको आपको लिखना है। और जो अंतिम और पाँचवा नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब, कहाँ और क्यों हुआ था। आप इसको लिख लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है और इससे आपको पता है कि डेमो और सिलेक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए थे, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे। दोनों इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन रहेंगे आप उसको कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट है सिविक्स। चलिए इससे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र को परिभाषित करना है। लोकतंत्र क्या है इसको हमें परिभाषा लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान की
ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी संविधान हमारे राष्ट्र को लिए, हमारा ही नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों के लिए संविधान की ज़रूरत क्या है, उससे क्या होता है, देश कैसे उसको सुचारित रूप से चलता है। तो संविधान की महत्वता को हमें लिखना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कृषि की नवीन तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। कृषि के न्यू टेक्निक से आप क्या समझते हैं उसको लिखना है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महिला शिक्षा उत्थान, यानी महिला शिक्षा उत्थान के लिए सरकार क्या कर रही है। चलिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के 5 प्रमुख राज्यों का नाम बताएं जो अत्यधिक विकसित हैं। वैसे राज्य भारत के बताने हैं जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं, जैसे कि जो भी हमारे साउथ के राज्य हैं वो थोड़ा हमारे नॉर्थ के राज्य से बहुत ज़्यादा विकसित हैं। तो आप वैसे उन प्रमुख 5 राज्यों के नाम बताने हैं जो भारत में इम्पोर्टेंट रखते हैं आर्थिक रूप से, ठीक है। तो ऐसे प्रमुख 5 राज्यों के नाम आपको बताने हैं जो ज़्यादा विकसित हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सब्जेक्ट से देखते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पदों का अर्थ बताना है, यानी जो एक पद लिखा हुआ है इसका अर्थ बताते हैं। देखते हैं पद क्या है। पद क्या है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। बहुत ही अच्छा कबीरदास का दोहा है, आपको इसका अर्थ बताना है, ठीक है। बहुत इजीली अर्थ है और ये हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, तो इसको इजीली आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि संधि और समास को परिभाषित करके उनके 2-2 उदाहरण लिखने हैं। बहुत इजीली है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताना है। इसमें कुछ 5 मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि 9 2 11 होना, बहुत ईजी है, ये तो चलता रहता है। इसके अगला क्या है कि ईद का चांद होना। नेक्स्ट कान काटना। उसके 4 नंबर क्या है कि आँख का तारा होना, बहुत आसान है, ठीक है। पाँचवा क्या है कि लाल पीला होना। ये चारों जो 5 मुहावरे हैं इसका आपको अर्थ बताना है, बहुत इजी है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताना है, यानी कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनका आपको अर्थ बताना है। पहला शब्द क्या है विभाजन। विभाजन मतलब क्या होता है आपको बताना है। उसके बाद क्या है दूसरा नंबर शब्द क्या है विस्तार। अगला क्या है सामर्थ्य। उसके बाद 4 नंबर शब्द है शताब्दी। और लास्ट जो 5वां शब्द है वो है ललसा। 5वां शब्द बहुत ईजी है, आप इसका अर्थ बता सकते हैं। और इसके बाद जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि अपने पिता के पास 500 रुपये मंगवाने हेतु एक पत्र लिखना है, यानी एक पत्र लिखना है जिसमें आपको अपने पिता से 500 नहीं 5000 रुपये मांगने हैं। तो कोई भी आप कारण उसमें दे सकते हैं और अब एक लेटर ही लिखना है, तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट विषय देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, जिससे हम लोग शुरू से ही दूर भागते रहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। अदर कंट्री या फिर अदर स्टेट में जाने पे इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा इंग्लिश भी विशेष ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इन वाक्यों को ट्रांसलेशन करना है, मतलब इंग्लिश में अनुवाद करना है। पहला वाक्य क्या है मैं आम खाता हूँ, बहुत ईजिली है। दूसरा क्या है कि वह घर जा रही है, ये भी ईजिली है। चलिए तीसरा देखते हैं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चौथा क्या है वर्षा हो रही है। और 5वां स्वास्थ्य ही धन है। ये 5 जो ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है बहुत इजी है, आप इनको कर सकते हैं, खासकर इसमें से टेंस से बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आगे 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखना है, यानी जैसे कि आशीर्वाद यहाँ लिखा हुआ है उसको जैसे क्या लिखते हैं वो सेम टू सेम जैसे लिखते हैं ना नाम, वैसे ही है। तो आशीर्वाद को भी इंग्लिश में आशीर्वाद करके लिखा हुआ है, वैसे ही दृष्टि है। अगला उत्कर्ष है, हर्षित है, दौलत, निरंतर और आकाश, ये सारे वर्ड्स हैं जिनको आपको डायरेक्ट इंग्लिश लिखना है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है कि सही और गलत वाक्यों को चिन्हित करना है, यानी कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य गलत है उसको बताना है। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि राम गो टू पटना, ये सही है या गलत है, ये आप पढ़े होंगे टेंस तो आप बता सकते हैं, या फिर ये ट्रांसलेशन ये आप इसको देख लोगे। दूसरा वाक्य क्या है सी इज़ गोइंग, इसको देखना है कि ये सही है वाक्य या गलत है। अगला क्या है कि आई हेल्प यू, इसको भी देखना है। चौथा है इसमें रोहित एंड राम प्लेज, इसको देखना है कि ये सही है या गलत है। सही होगा तो सही करोगे, गलत होगा तो गलत करोगे, ठीक है। चौथा इसका हो गया। उसके बाद से 5वां क्या है ही वांट्स यू,
सॉरी ही वांट्स यू, यानी इसको लिखना है कि ये सही है या गलत है, यानी इन पांचों वाक्यों में कौन सही है कौन गलत है इसको आपको टिक आउट करना है। जो सही होगा उसको आगे सही करोगे, जो गलत होगा उसको गलत करोगे, ठीक है। अगर ये एग्जाम्स में आते हैं तो। चलिए चौथा नंबर इसका क्या है कि राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, यानी आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है। 4-5 लाइन में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। आपको जैसे कि कोई पूछता है तो आप उसको बता पाते हो कि इंग्लिश में कि अपने इंट्रोडक्शन, ठीक है। पाँचवा नंबर क्या है कि राइट ऑन लेटर योर प्रिंसिपल फॉर 10 डेज लीव, यानी 10 दिनों की छुट्टी के लिए एक लेटर लिखना है। बहुत इजी है। इन जो भी 5 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 रहेंगे, आपको 2 में से किसी एक का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा कोई सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मूलधन दिया गया 700, दर क्या है 4% और समय 3 वर्ष। आराम से इसका ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दूसरा क्या है कि मूलधन 1000 है, 10% उसका रेट है, दर है और समय है 5 वर्ष। तो ये दोनों आराम से बना सकते हैं। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 500 रुपया, यानी 500 रुपये में खरीदा गया है, तो उसको विक्रय मूल्य बताना है। यदि यानी एक नंबर क्या है इसमें कि यदि 20% लाभ पे बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। और यदि दूसरा क्या है कि 30% हानि पे बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जाहिर सी बात है लाभ पे बेचना होगा तो हमें इसका विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा, और हानि पे बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य घट जाएगा। तो ये सब आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, ईजिली है। इससे सिलेक्शन वाले दिन भी ऐसा क्वेश्चन आया करता था, तो थोड़ा सा इसको देख लोगे, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस पर नहीं है। तीसरा क्या है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमिति ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, आराम से ज्ञात कर सकते हो। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग बताना है। यानी वर्ग का क्या मतलब होता है, वर्ग का मतलब है जो भी संख्या दिया गया है उसका वर्ग कितना हो, यानी कि 16 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा, ऐसे ही वर्ग निकालते हैं। जैसे 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का होगा 25, ऐसे करके होता है ना। तो 16 का वर्ग कितना होगा संख्या में निकालना है। 21 का वर्ग कितना होगा, ये स्क्वायर कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, ठीक है। 30 है, 25 है और 28, तो ये पाँचों का निकाल सकते हैं, ईजिली है। स्क्वायर कर देते हैं तो आराम से निकल जाता है वर्ग, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स का मान 2 है और वाई का मान 5। तो इसमें पुट करके आपको देखना है कि इसका मान क्या है। पहला क्या है कि 2x, ठीक है। पहला है कि 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस x प्लस 20, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20, इसका मान देखना है। तीसरा क्या है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। और चौथा इसका क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30। ये सब इजीली मान है, आराम से इसको निकाल सकते हैं। 4 ही क्वेश्चन शायद हैं इसमें, तो इजी है, देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है करेंट अफेयर्स, यानी कि यह तत्कालीन जो घटनाएं होती है उससे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसरो क्या है, यह नासा से किस मामले में आगे है। इसरो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, तो इसको बताना है कि नासा से किस मामले में आगे है। थोड़ा विस्तारपूर्वक इसको लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में हुए पुरुष वर्ल्ड कप, यानी अभी जो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था 19 तारीख को फाइनल था, तो आपको बताना है कि उसमें कितने टीमें भाग ली थी और उन टीमों का नाम लिखना है। उसमें बहुत सारी टीम थी तो उन सभी टीमों का नाम लिखना है, ठीक है। जो जो टीम ने मतलब वर्ल्ड कप में शामिल हुई थी, ठीक है। बहुत सारी टीमें थी, उनका नाम लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित दिवस का कब मनाया जाता है वो सब बताना है। यानी कि ये जो दिवस दिए गए हैं इनको कब सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि बाल दिवस हुआ, ये हम लोग अभी अभी हाल फिलहाल में मना चुके हैं, ठीक है। ये संविधान दिवस हुआ, या फिर शिक्षक दिवस, बिहार दिवस और पर्यावरण दिवस, यानी ये पाँचों दिवस को बताना है कब मनाया जाता है, ठीक है। किस दिन को मनाया जाता है, डेट होता है कोई। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का फुल फॉर्म, बहुत ईजी है, फुल फॉर्म OTP, आई नो आप लोग जानते होंगे। OTP का फुल फॉर्म GDP हुआ, या फिर GST IAS, वाओ। अगला क्या है VIP, यानी इन पांचों शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो, अगर आपको इजी लगे तो। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पार्टियों का चुनाव चिन्ह जो होता है, हर एक पार्टी का अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है, उसको लिखना है। पार्टी क्या नाम क्या दिए गए हैं, BJP यानी भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। दूसरा इसमें है RJD यानी राजद, यानी बोले तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो उनका चुनाव चिन्ह क्या होता है, ठीक है।
JDU यानी ये नीतीश की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड। अगला क्या है, कांग्रेस। कांग्रेस आप लोग जानते हैं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। और उसके बाद 5वां नंबर है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह ऑलरेडी जानते हैं आप सब, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, ये ले पंगा इसका टैग है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वैसे लोगों को शेयर करें, वैसे स्टूडेंट को शेयर करें जो इनमें पार्टिसिपेटेड हैं। आप ऑलरेडी अगर दरौंदा से होंगे तो आपको पता होगा कि आपके घर के लड़के कहीं ना कहीं पढ़ने जाते ही होंगे किसी न किसी कोचिंग में, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करें और उनको इसमें थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए बोलें, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी एक की सफलता के पीछे बहुत लोगों का मेहनत होता है, खासकर घर वाले का मेहनत तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप गार्जियन हैं तो आप अपने बच्चे को पास ये वीडियो भेजें। अगर इसमें पार्टिसिपेट लड़के हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा उनके लिए वीडियो। और अगर आपको किसी प्रकार का सजेशन देना हो तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7739967978। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।